इस पद्धति में दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों के बीच की लाइन कई स्वचालित ब्लॉक सिग्नल सेक्शन में बांटी जाती है। इन सेक्शन में प्रवेश रोक सिग्नल द्वारा शासित होता है। लाइन पर लगातार ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर लगाए जाते हैं। इस पद्धति में जो रोक सिग्नल लगाया जाता है उसके खंबे पर सफेद गोल चक्री पर काला A लिखा होता है। सभी सिग्नल्स मल्टीपल एस्पेक्ट वाले ही लगाए जाते हैं। गाड़ियों के चलने से ये सिग्नल अपने आप ऑन तथा ऑफ होते हैं। इन सिग्नलों के एस्पेक्ट के अनुसार लोको पायलट अपनी ट्रेन की गति को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अगर सिग्नल एस्पेक्ट ग्रीन है तब अपनी पूर्ण गति से चलना है। यदि सिग्नल एस्पेक्ट डबल येलो है तब सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है तथा ट्रेन की स्पीड को कम करना है। अगर एस्पेक्ट 1 येलो है मतलब लोको पायलट को सतर्क रहना है तथा अगले सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहना है। इन सिग्नल्स की सामान्य स्थिति हरी होती है। जैसे ही ट्रेन इस सिग्नल को पार करती है, ये सिग्नल अपने आप ऑन स्थिति में आ जाता है और जैसे ही ट्रेन अगले सिग्नल के आगे की पर्याप्त दूरी जो 120 मीटर से कम नहीं होती उसे पार करती है, ये सिग्नल तब ऑफ हो जाएगा। अब हम ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में गाड़ियां किस तरह चलाई जाती है ये देखेंगे। स्क्रीन पर ऑटोमेटिक टेरिटरी में 1 to 4 रोक सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। सभी सिग्नल अपने सामान्य स्थिति में यानी सिग्नल एस्पेक्ट ग्रीन है। ट्रेन जैसे ही फर्स्ट सिग्नल को पार करेगी, ये सिग्नल का एस्पेक्ट तुरंत ग्रीन से रेड में आ जाएगा। ट्रेन जैसे ही सेकेंड सिग्नल को पार करेगी, ये सिग्नल रेड हो जाएगा और जैसे ही ट्रेन इस सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी जो 120 मीटर है उसे पार करेगी, तब पीछे वाला सिग्नल यानी फर्स्ट सिग्नल 1 येलो एस्पेक्ट में आ जाएगा। जैसे ही ट्रेन थर्ड सिग्नल को पार करेगी, ये सिग्नल रेड हो जाएगा और जैसे ही ये ट्रेन सिग्नल के आगे 120 मीटर पार करेगी, तब सेकेंड सिग्नल 1 येलो तथा फर्स्ट सिग्नल डबल येलो एस्पेक्ट दिखाएगा। जैसे ही ट्रेन फोर्थ सिग्नल को पार करेगी, ये सिग्नल रेड हो जाएगा और पूरी ट्रेन जब इस सिग्नल के आगे 120 मीटर पार करेगी, थर्ड सिग्नल 1 येलो, सेकेंड सिग्नल डबल येलो तथा फर्स्ट सिग्नल ग्रीन एस्पेक्ट में आ जाएंगे। तो इस तरह से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम काम करती है। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में रोक सिग्नल अगर रेड एस्पेक्ट दिखा रहा है, तब लोको पायलट बिना किसी प्राधिकार पत्र के उस सिग्नल को पार नहीं कर सकता। परंतु ऑटोमेटिक सिग्नल अगर रेड भी है, तब लोको पायलट इस सिग्नल को दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुककर पार कर सकता है। ऐसे समय उसकी ट्रेन की स्पीड दृश्यता साफ होने पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दृश्यता साफ न होने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। ऐसे समय लोको पायलट सतर्क रहता है तथा किसी भी अवरोध से पूर्व अपनी गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहता है। यदि अगला सिग्नल ऑफ भी दिखाई देता है तो भी ट्रेन की स्पीड को तब तक नहीं बढ़ाता जब तक यह सुनिश्चित नहीं कर लेता कि जो सिग्नल ऑफ किया गया है वह उसके गाड़ी के लिए ही है। स्वचल रोक सिग्नल ऑन स्थिति में पार करने के बाद ईएमयू गाड़ी और आगे रुकी हुई गाड़ी या अवरोध के बीच अंतर 75 मीटर या 1 OHE स्पैन से कम नहीं होना चाहिए तथा किसी भी इंजन से चलाए जाने वाले गाड़ी के चालक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपनी गाड़ी और आगे रुकी हुई गाड़ी या अवरोध के बीच का अंतर 150 मीटर या 2 HE स्पैन से कम नहीं होना चाहिए।